श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय नामकरण संस्कार में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म की जो आराधना करे वो राधा, नहीं, ब्रह्म जिसकी आराधना करे वो राधा। श्री राधा प्रेम है, प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप है श्री राधा। प्रेम का सच्चा अधिकारी कौन है? प्रेम का अधिकारी तो वही है जो अपने आप को प्रियतम में मिटा देने की हिम्मत रखता हो। अपना अस्तित्व ही जो मिटा सके उसे ही कहते हैं प्रेम। मात्र रह जाए प्रियतम, मैं मिट जाऊं, मैं ना रहूं, बस तू रहे। हे वज्रनाभ, इस प्रेम के रहस्य को समझना सरल नहीं है। निस्वार्थ की साधना किए बगैर ये प्रेम साधना अत्यंत कठिन है। जो मात्र इससे क्या लाभ, उससे क्या फायदा, इसी सोच से चलते हैं, वो इस प्रेम के अधिकारी कहाँ? हे यादवों में श्रेष्ठ वज्रनाभ, श्री राधा उस भाव उन्माद का नाम है जो अपने प्रेमास्पद के सिवा और कुछ चाहता नहीं। इतना कहकर फिर थोड़ी देर रुक गए महर्षि सांडिल्य। नहीं, प्रेमास्पद के सुख के लिए ही जो जीवन धारण किए हैं वही है श्री राधा भाव। प्रेम का उच्च शिखर है श्री राधा भाव। सब सुख की किंचित भी कामना न रह जाए, बस तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंदित हो तो मुझे परमानंद की प्राप्ति हो गई, मिल गई मुझे मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण। हे वज्रनाभ, श्री राधा भाव ऐसा उच्च भाव है तो विचार करो साक्षात श्री राधा क्या है। श्री राधा कहाँ स्थित होंगी? मैंने कह दिया ना पहले ही, श्री राधा यानी जिसकी आराधना स्वयं ब्रह्म करे। हे वज्रनाभ, श्री राधा का नामकरण करते हुए आचार्य गर्ग ने इसका अर्थ किया था, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महर्षि सांडिल्य भाव में डूब गए। वसुदेव ने मथुरा से अपने पुरोहित को भेजा, आचार्य गर्ग को। गोकुल में जब आए तब मेरी ही कुटिया में आए थे। मैंने उनका अग्रे पदादि से स्वागत किया। तब ब्रजपति नंद भी वहीं आ गए। मैं नामकरण करने आया हूँ, मुझे वसुदेव ने भेजा है रोहिणी नंदन का नामकरण करने। आचार्य ने बड़े संकोच पूर्वक कहा था। मैंने उनका संकोच दूर करते हुए कहा, नहीं, आपको नंद नंदन का भी नामकरण करना होगा। पर पुरोहित तो आप है ब्रजपति के। आचार्य ने मेरी ओर देखा। पर आपको पता है और मेरे यजमान को भी पता है, मैं कर्मकांडी नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा रुचि भी नहीं है कर्मकांड में। ज्योतिष विद्या तो मुझे बहुत नीरस लगती है। मैंने हाथ पकड़ा ब्रजपति का और कहा, हम दोनों में कोई स्पर्धा नहीं है, इसलिए आप आनंद से आचार्य गर्ग के द्वारा अपने पुत्र का भी नामकरण करवा लें, ये मेरी आज्ञा है। पर अभी भी संकोच हो रहा था आचार्य को कि कैसे मैं दूसरे के यजमान को अपना बना लूं। मैंने आचार्य को सहज बनाते हुए एक हास्य कर दिया। आचार्य, पूछो बृहस्पति से अन्नप्राशन संस्कार के दिन क्या हुआ था। प्रारंभ में ही नवग्रह का पूजन होना था, पर मैं तो उन ग्रहों के नाम ही भूल गया। फिर इन्होंने ही मुझे नाम बताए, तब पूजन होता रहा। मैं तो ऐसा ही हूँ। बृहस्पति चरणों में गिर गए थे मेरे और बोले, भगवान, आप जैसा महर्षि, आप जैसा देहातीत विरक्त महात्मा और कौन होगा। ऐसा महात्मा जो नवग्रहों में भी नारायण का दर्शन करके आनंदित हो उठता है। बृहस्पति मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, पर मेरे आग्रह के कारण नामकरण संस्कार कराना आचार्य ने भी स्वीकार किया और बृहस्पति ने मेरी आज्ञा मानी। कृष्ण नाम रखा था नंद नंदन का और रोहिणी नंदन का नाम राम। नामकरण करके मेरी ही कुटिया में आए थे आचार्य। नारायण है कृष्ण। हे महर्षि, मैंने उनके चरणों में वो चिन्ह देखे जो चिन्ह नारायण के चरणों में है। गदगद भाव से बोल रहे थे आचार्य गर्ग, क्या इनकी अल्लादिनी के दर्शन नहीं करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उनका भी प्राकट्य हुआ है? ये नारायण के अवतार नहीं है, ये स्वयं अवतारी है। स्वयं श्री श्याम सुंदर निकुंज से अवतरित हुए हैं, तो वो अकेले कैसे आ सकते हैं? आचार्य मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। कृपया आप ही कर सकते हैं, वो कहाँ प्रकटी है। प्रेम की सुगंध को छुपाया नहीं जा सकता। आप जाइए, आपको जिस ओर से वो प्रेम की सुवास आती मिले, बस चलते जाइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आचार्य को शीघ्रता थी।
अलादीनी के दर्शन करने की, उस ब्रह्म के साकार प्रेम को देखने की। वो मेरी कुटिया से बाहर निकले और चल पड़े जिधर से अलादीनी खींच रही थी उन्हें। हे वज्रनाभ, जब बरसाने पहुंचे आचार्य गर्ग, तब उन्हें मार्ग में ही वृषभान जी मिल गए। उन्होंने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। कहाँ से पधारे आप आचार्य? आज आपके चरणों को पाकर ये बरसाना धन्य हो गया है। मैं तो बृहस्पति नंद के पुत्र का नामकरण करवा के आ रहा हूँ। ओह, तो फिर आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा और मेरा आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, विशेष आग्रह करने लगे थे वृषभान जी। आचार्य की इच्छा पूरी हो रही थी। वो इसीलिए तो आए थे बरसाने में, ताकि एक झलक दर्शन की मिल जाए श्री किशोरी जी के। वो गए महल में। कीर्ति रानी ने प्रणाम किया। फिर वृषभान जी ने उन्हें एक उच्च आसन में बैठाकर उनका अग्र प्रदादी से पूजन किया। पर आपकी पुत्री कहाँ है? आचार्य अपने को पुजवाने तो आए नहीं थे, उन्हें तो दर्शन करने थे। हे आचार्य, मेरी और मेरी अर्धांगिनी की इच्छा है कि अगर तिथि मुहूर्त आज का ठीक हो तो आज ही नामकरण संस्कार आप कर दें। हाथ जोड़कर वृषभान जी ने कहा। ठीक है, इतना कहकर मुहूर्त का विचार करने लगे आचार्य गर्ग। पर कुछ ही देर में उनका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। आज के जैसा मुहूर्त तो वर्षों बाद भी नहीं आएगा। कीर्ति रानी अपने महल में गई। वृषभान जी आनंदित हो यमुना स्नान करने चले गए। इधर पूजन की तैयारियां आचार्य ने शुरू की। सामग्रियां सब ला लाकर ग्वाले देने लगे, जो जो मांगते गए आचार्य। पर नामकरण संस्कार की तैयारियों में तो विलंब हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ कोई विप्र भी नहीं है। महर्षि सांडिल्य ने मुझे गोकुल में 7 विप्र दिए थे। हे वज्रनाभ, इतना सोच ही रहे थे आचार्य कि तभी आकाश मार्ग से नव योगेश्वर उतरने लगे बरसाने में। उनके साथ साथ ऋषि दुर्वासा भी आ गए। आप चौंक कर उठ खड़े हुए आचार्य गर्ग। हाँ, अलादीनी के दर्शन का लोभ हम भी छोड़ नहीं पाए, इसलिए हम भी आ गए। ऋषि दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, इनके दर्शन का लोभ स्वयं ब्रह्म नहीं त्याग पाते तो हम क्या है? हमको सेवा बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे अलादीनी के नामकरण संस्कार में। कृपया करें। नव योगेश्वरों ने हाथ जोड़े। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना परिचय छुपाइएगा, बरसाने में किसी को पता न चले, क्योंकि प्रेम जितना गुप्त रहता है वो उतना ही खिला और प्रसन्न रहता है। बड़ी प्रसन्नता से आचार्य गर्ग की बात सबने मानी और तैयारियों में जुट गए। हो गई सारी तैयारियां। महाराज और रानी को बालिका के साथ बुलाया जाए, आचार्य ने महल के सेवकों से कहा। तभी सबने देखा, रेशमी पीले वस्त्र पहने सूर्य के समान दिव्य तेज वाले वृषभान जी सुंदर सी पगड़ी बांधे आए। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी कीर्ति रानी। वो तो ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग की अप्सरा भी लज्जित हो जाए। पर सबकी दृष्टि थी कीर्ति रानी की गोद में। दाहिने भाग में कीर्ति रानी बैठी, कीर्ति रानी के बाएं भाग में वृषभान जी विराजे हैं। पर ये क्या? आचार्य गर्ग स्तब्ध हो गए, मानो मूर्तिवत। आचार्य ही क्यों, महर्षि दुर्वासा और नव योगेश्वर भी। वो दिव्य तेज प्रकाश का पुंज कीर्ति रानी की गोद में हिल रहा था। चरण जब थोड़े हिलाए अलादीनी ने, ओह, समाधि सी ही लग गई थी आचार्य गर्ग की। तो चक्र, शंख, गदा, पद्म सारे चिन्ह है। जो चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों में है, वही चिन्ह अलादीनी के भी चरण में है। समाधि लग गई। चरण के नख से प्रकाश प्रकट हो रहा है। वो प्रकाश ही समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। आचार्य आचार्य आचार्य। निकट जाकर वृषभान जी को झकझोरना पड़ा आचार्य गर्ग को। तब जाकर वो उस दशा से बाहर आए। नामकरण संस्कार शुरू किया जाए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हाँ, सब कुछ विचार किया आचार्य ने। मेरी गोद में एक बार लाली को। पता नहीं क्यों आचार्य होने के बाद भी कीर्ति रानी से प्रार्थना की मुद्रा में ही हर बात कह रहे थे गर्ग। आप आज्ञा करें आचार्य, आप हाथ ना जोड़े, वृषभान जी ने मुस्कुराते हुए कहा और कीर्ति रानी को इशारा किया। कीर्ति रानी ने आचार्य गर्ग की गोद में दे दिया लाली को। आहा, दर्शन करते ही और अपनी गोद में पाते ही देह सुध पूरी तरह से भूल गए आचार्य। राधा राधा राधा।
यही नाम होगा इन बालिका का। आचार्य गर्ग के मुख से ये नाम सुनकर वृषभान जी ने दोहराया। कीर्ति रानी भी आनंदित हो उठी, बहुत सुंदर नाम है, राधा राधा राधा। पर इसका अर्थ क्या होता है? कीर्ति रानी ने पूछा। आंखें चढ़ी हुई है आचार्य की। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस लोक में है ही नहीं। स्वयं अस्तित्व जिसकी आराधना करे वो राधा, स्वयं ब्रह्म जिनकी आराधना करे वो राधा। आहा राधा! ऋषि दुर्वासा आनंदित हो उठे। राधा 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 कहते हुए वो भी मगन हो गए। नव योगेश्वर की भी यही स्थिति है। इस कन्या का शील कैसा होगा? आर्य माता है कीर्ति रानी, उनको तो ये चिंता पहले ही रहेगी। अत्यधिक सुंदरी है मेरी कन्या आचार्य। कहीं ये शील संकोच को गुमाकर हंसे आचार्य श्री राधा को कीर्ति रानी की गोद में देते हुए बोले, विश्व की जितनी सती है, महासती है, वो सब आपकी श्री राधा के पथ रेणु की कामना करती रहेंगी। और विवाह? पिता वृषभान की चिंता एक समस्त जगत के पुत्रियों के पिता से अलग नहीं है। राधा और नंदसूत ये दोनों अभिन्न दंपति है, ये दोनों अनादि है। आचार्य की बातें सुनकर वृषभान जी ने कहा, तो समय आने पर आपके द्वारा ही ये विवाह संपन्न हो। हाथ जोड़े ये कहते हुए वृषभान जी ने, नहीं नहीं, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर इस सौभाग्य से स्वयं विधाता ब्रह्मा ने ही मुझे वंचित कर दिया है। क्या मतलब? वृषभान जी ने पूछा। इस सौभाग्य को विधाता ब्रह्मा स्वयं लेना चाहते हैं, इसीलिए वही इन दोनों का विवाह कराएंगे। इतना कहकर आचार्य मौन हो गए। पर यह बात भोले भाले वृषभान जी की समझ में नहीं आई, पर इतना समझ लिया कि मैंने तो वचन दिया है बृहस्पति नंद को कि नंद नंदन और राधा इन दोनों का परिणय होगा ही। हे वज्रनाभ, ये राधा नाम है। इस नाम का जो नित्य जाप करता है उसे पराभक्ति प्राप्त होती ही है। वो सहज धीरे धीरे प्रेम स्वरूप बनता जाता है। उसके हृदय में आह्लाद नित्य ही वास करने लगता है। इतना कहकर महर्षि सांडिल्य आह्लाद और आह्लादिनी के विलास का रस लेने लगे थे, क्योंकि सर्वत्र उन्हीं का तो विलास चल रहा है। पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। जय जय श्री राधे। श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय देवर्षि नारद ने जब श्री राधा के दर्शन किए में प्रवेश करते हैं। जाने दो ना वेद के मार्ग को, क्यों बेकार में उस कंठक पथ पर चलना चाहते हो? कर्म कांड के नीरस नियम विधि के बंधन में बंधना चाहते हो? छोड़ो ना, इस वेणु के मार्ग का आश्रय क्यों नहीं लेते? राजपथ है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, बस इस मार्ग पर आना है और चलना है। बाकी अगर तुम रास्ते भूल भी जाओ तो भी संभालने वाला तुम्हें हर पल हर पग में संभालता रहेगा। वेद का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग और वेणु का मार्ग है, प्रेम का मार्ग, तो चलो। महर्षि सांडिल्य भाव से सिक्त है, पूरे भीगे हुए हैं और उसी रस में अपने श्रोता वज्रनाभ को भी भिगो दिया है। ऐसी दिव्य, ऐसी मधुर कथा आज तक मैंने नहीं सुनी। सच है महर्षि, इस प्रेम को वही पा सकता है जिसके ऊपर आप जैसे प्रेमी महात्माओं की कृपा हो। महर्षि सांडिल्य ने जब अपने श्रोता वज्रनाभ का पिघला हुआ हृदय देखा तो बड़े आनंदित हुए। इस प्रेम की ऊंचाई में जब कोई पहुंचता है तब धर्म भी बाधक है और धर्म को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि परम धर्म है ये प्रेम। जब परम धर्म की प्राप्ति हो गई तो फिर क्यों इन संसार के धर्मों में उलझना? सब कुछ छूट जाता है इस प्रेम में। अरे वज्रनाभ, तुम स्वयं विचार करो, संसार के प्रेम में भी बिना त्याग के साधारण प्रेम ही नहीं मिलता। ये तो दिव्य प्रेम की बात हो रही है, उस प्रेम की चर्चा हो रही है जिसे पाने के लिए शिव, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा सब ललचा रहे हैं। महर्षि सांडिल्य ने कहा, एक दिन गोकुल में श्री बालकृष्ण के दर्शन करने आए थे देवऋषि नारद जी, भक्ति के आचार्य नारद जी। देवऋषि नारद, मैं प्रसन्नता से दौड़ पड़ा था उनके स्वागत के लिए। महर्षि सांडिल्य, मुझे बड़े प्रेम से उन्होंने अपने हृदय से लगाया था। मेरी कुटिया में आ गए थे उस दिन देवऋषि।
फल फूल और गौ दुग्ध मैंने देवऋषि के सामने रख दिए। अब कौन तुम्हारे ये फल फूल खाएगा महर्षि, जो चक कर आया है माखन खाकर, वो भी नीलमणि नंद नंदन के हाथों। मुझे अपने पास बिठाया देवऋषि ने। सुनो, इन सब व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ कहने आया हूँ, उसे आप सुनिए। और आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मेरा मार्गदर्शन भी कीजिएगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला आपका क्या मार्गदर्शन करूँगा? आपकी गति तो सर्वत्र है, आपसे भला कुछ छुपा है क्या? पर मेरी इन बातों पर देवऋषि ने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो शांत रहे, फिर गंभीर होकर बोले, एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे आप ही बता सकते हो। देवऋषि ने मेरी ओर देखा। हाँ हाँ पूछिए, मैंने उनसे कहा। मुझे यही कहना है कि जब श्याम घन प्रकट हो गए हैं तो दामिनी कहाँ है? क्योंकि हे महर्षि सांडिल्य, घन की शोभा दामिनी की चमक से ही है ना? मैं मुस्कुराया। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है देवऋषि। जब ब्रह्म प्रकट हुआ है तो उसकी अलादिनी शक्ति भी प्रकट ही होंगी। तो उनका प्रकटी कहाँ हुआ है? महर्षि सांडिल्य, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैंने बाल कृष्ण के तो दर्शन कर लिए, पर उनकी अलादिनी शक्ति के दर्शन बिना श्री कृष्ण दर्शन का कोई विशेष महत्व नहीं है। हे वज्रनाभ, मेरे मित्र देवऋषि नारद ने कृपा कर मुझे एक रहस्य की बात बताई। हे महर्षियों में श्रेष्ठ सांडिल्य, मुझे भगवान शंकर ने एक बार ये रहस्य बताया था। उन्होंने मुझे कहा था, ब्रह्म तभी कुछ कर सकता है जब उसके साथ शक्ति होती है, बिना शक्ति के शक्तिमान कैसा? इसलिए मात्र श्री कृष्ण की आराधना तुम्हें कुछ नहीं देगी। कृष्ण के साथ उनकी अलादिनी श्री राधा का होना भी आवश्यक है। हे वज्रनाभ, मुझे उस समय भगवान शंकर से ही ये युगल मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय माँ पार्वती भी वहीं थी, तो उन्होंने भी इस मंत्र को ग्रहण किया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 अक्षरों वाला ये युगल मंत्र बड़ा ही गुप्त है और प्रेम भक्ति को पाने वालों के लिए यही एक मार्ग है। जो इस मंत्र का नित्य चलते फिरते सोते जाप करता है, वह निकुंज का अधिकारी बनता ही है। निकुंज में उसका सहज प्रवेश हो जाता है। हे वज्रनाभ, देवऋषि ने वह युगल मंत्र मुझे भी प्रदान किया था। मैंने प्रणाम करते हुए देवऋषि को कहा, बरसाने में उनका प्रकटे हुआ है, पास में ही है, बाकी आप जाए और दर्शन करें। क्योंकि हे देवऋषि, मैंने सुना है अब कि उनके साथ साथ उनकी जो निज सहचरी थी उनका भी प्रकटे हो रहा है। देवऋषि आनंदित होते हुए मुझे बारंबार अपने हृदय से लगाते हुए गोकुल से बरसाने की ओर चल पड़े थे। दिव्य महल है बरसाने में, बधाई चल रही है, ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मची है चारों ओर। देवऋषि भाव में मगन चल दिए उसी महल की ओर। यही महल होगा, अवश्य इसी महल में प्रकटी होंगी। पर जैसे ही गए देवऋषि, गौरवर्णी एक बालिका का आज ही नामकरण संस्कार हुआ है। ललिता नाम है इनका। देवऋषि ने हाथ जोड़कर नवजात ललिता सखी को नमन किया। यह अष्ट सखियों में प्रमुख सखी है श्री राधा जी की। जैसे महादेव की कृपा बिना नंदी को प्रणाम किए नहीं पाई जा सकती, जैसे भगवान श्री राम की कृपा बिना हनुमान के नहीं पाई जा सकती, ऐसे ही श्री राधा रानी की कृपा भी इन सखियों की कृपा बिना नहीं पाई जा सकती। और समस्त सखियों में ये ललिता सखी बड़ी है। देवऋषि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पर श्री राधा रानी के दर्शन कब होंगे और वो कहाँ है? बरसाने के हर भवन में देवऋषि देखते जा रहे हैं। हे वज्रनाभ, जब से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, इस बरसाने में सबके भवन महल सदृश ही लगते हैं। और बरसाने के अधिपति वृषभान जी ने सबके भवनों में हीरे और पन्ने जड़वा दिए हैं। हंसे महर्षि सांडिल्य। वज्रनाभ, पर उनकी लाली श्री राधा को ये हीरे और मणियां प्रिय नहीं है। उन्हें तो मोर, तोता, हिरण, घने वृक्ष, पुष्प, हरियाली ये सब प्रिय है। इसलिए स्वयं के महल में प्राकृतिक वस्तु का ही संग्रह किया था वृषभान जी ने। ये महल है वृषभान जी का, जो इस बरसाने के अधिपति है। एक सखी ने देवर्षि नारद जी को चलते हुए बता दिया था।
देवऋषि नारद उस महल में गए। सामने से आ रहे थे वृषभान जी। देवऋषि को देखा तो तुरंत दौड़ पड़े, देवऋषि के चरणों में गिर गए और बड़े आग्रह से भीतर ले गए। ये है मेरा पुत्र श्री दामा। एक सुंदर बालक ने देवऋषि को प्रणाम किया। देवऋषि ने देखा और बोले, ये तो कृष्ण सखा है, कृष्ण का अभिन्न सखा। इतना कहकर उठ गए, क्योंकि देवऋषि को लगा इनके पुत्र मात्र है जो इन्होंने मुझे बता दिया है, पर जिनका मैं दर्शन करने आया हूँ वो यहाँ भी नहीं है। देवऋषि वहां से जैसे ही चलने लगे, देवऋषि एक कृपा और करे। वृषभान ने चरण पकड़े। क्या 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 चाहते हो आप वृषभान? मेरी एक पुत्री है, अगर आप उसे भी आशीर्वाद दे दे तो। देवऋषि आनंदित हो उठे। उस पुत्री का नाम श्री राधा। वृषभान ने कहा, पर अपनी प्रसन्नता छुपाई देवऋषि ने। कहाँ है वो कन्या? मेरे अंतःपुर में चलिए आप। वृषभान जी आगे आगे चले और पीछे उनके देवऋषि नारद जी। पालने में एक दिव्य कन्या लेटी हुई है। तपते स्वर्ण के समान उनका रंग है। केश काले काले बड़े सुंदर है, पर आश्चर्य, मांग निकली हुई है और तो और मस्तक में श्याम बिंदु लगी ही हुई है। ये जन्मजात है देवऋषि। वृषभान जी ने कहा, मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप माने तो। देवऋषि ने वृषभान जी से कहा, आप आज्ञा करें, बस कुछ घड़ी के लिए मुझे एकांत चाहिए। आप अगर। देवऋषि ने ये बात प्रार्थना की मुद्रा में कही थी। हाँ हाँ, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, पर मुझे बताइएगा कि मेरी पुत्री का भविष्य कैसा होगा। ये कहते हुए बाहर चले गए वृषभान जी। श्री राधा रानी के पास आए नारद जी। हाथ जोड़कर जैसे ही वंदन किया, बस देखते ही देखते मुस्कुराई श्री राधा। उनके मुस्कुराते ही दिव्य निकुंज वहां प्रकट हो गया। एक दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन में वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान है। उनके अंग से प्रकाश निकल रहा है। उनके पायल की ध्वनि से ओंकार नाद प्रकट हो रहा है। देवऋषि ने देखा, धीरे धीरे लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली इत्यादि अनेक देवियां चंवर लेकर डुरा रही हैं। फिर मुस्कुराए श्री राधा रानी। इस बार तो श्री राधा के ही दाहिने अंग से श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इन दोनों की छवि अद्भुत थी। प्रेम ने ही मानो ये रूप धारण कर लिया था। अद्भुत रूप था। हे वज्रनाभ, देवऋषि नारद जी स्तुति करने लगे। हे राधे, आप ही सृष्टि पालन संहार करने वाली हो। पर इतना ही नहीं, आप तो अपने प्रेमास्पद श्री श्याम सुंदर को ही आह्लाद प्रदान कर स्वयं आह्लादित होती हो। आपका अपना कोई संकल्प नहीं है। आप बस अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए ही सब कुछ करती है। हे प्रेममयी देवी, आपकी जय हो। हे कृष्ण प्रिय, आपकी जय हो। हे हरि प्रिय, आपकी सदा ही जय हो। हे श्यामा, आप ही इस सृष्टि की मूल है। हे प्रेम रस वर्धिनी, आपकी जय हो। हे राधिके, आपकी जय 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 हो। मुस्कुराई श्री राधा देवऋषि की स्तुति सुनकर। पर ये क्या, श्री राधा रानी के मुस्कुराते ही सब कुछ बदल गया। ना वहां निकुंज था, ना वहां श्याम सुंदर थे, ना वहां रमा थी, ना वहां उमा थी। एक सुंदर सा पालना है। उस पालने में श्री राधा रानी बाल रूप में खेल रही है। नारद जी ने अपलक नेत्रों से दर्शन किए। बारंबार श्री राधा रानी के चरणों को अपने माथे से लगाया और बाहर आ गए। कैसी है मेरी पुत्री? कैसा होगा उसका भविष्य और विवाह? कितने प्रश्न थे एक पिता के, और ये प्रश्न पहली बार नहीं थे। आचार्य गर्ग से भी यही प्रश्न करते रहे थे वृषभान जी। ये तो नंद नंदन की आत्मा है। इतना ही बोल पाए थे और चल पड़े इसी युगल मंत्र का उच्चारण करते हुए देवऋषि। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। पर हे वज्रनाभ, देवऋषि नारद कौतुकी है। कंस के पास चले गए थे सीधे बरसाने से। हंसे वज्रनाभ, कंस के पास क्यों? अब इस बात को तो श्री श्याम सुंदर ही जाने, क्योंकि देवऋषि नारद जी उनके मन के ही तो अवतार है। जय जय वृंदावनेश्वरी की।